नमस्कार साथियों। विशेष शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों के मार्च महीने के वेतन भुगतान में आखिर देरी क्यों हो रही है। सारी प्रक्रियाएं संपन्न होने के बाद भी ग्राउंड लेवल से हम लोग अपडेट लेंगे। साथ ही नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान का ताज़ा अपडेट और जीओबी आवंटन की भी बात करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। बिहार टीचर न्यूज अपडेट के लिए राज्य के बीपीएससी शिक्षकों के वेतन भुगतान मार्च को लेकर सबसे पहले हम लोग अपडेट जाने तो सभी जिलों के कोषागार से जब हमने अपडेट लिया है तो प्रक्रिया शुरू है और विपत्र जिलों के द्वारा कोषागार को भेजा जा चुका है। लेकिन कोषागार में HRMS की प्रक्रिया बहुत स्लो गति से काम करने के कारण एक दिन में एक सीट का ही लगभग भुगतान हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। चूँकि अप्रैल महीने से शिक्षकों के वेतन भुगतान जो है नए दर से निर्धारित कर दिए गए हैं और अब अपग्रेड की क्रिया जो है शुरू हो चुकी है। प्राइमरी स्तर के शिक्षकों का अब मूल वेतन जो है 25,750 दिखाया जा रहा है। हाई स्कूल का भी वही बीपीएससी का दिखाया जा रहा है और 6 to 8 के शिक्षकों का भी 2 से 3 दिनों में अपग्रेड की बात निकल के आ रही है। इसी प्रक्रिया में भुगतान की प्रक्रिया भी आ रही है, जिसके कारण प्रक्रिया धीमी हो रही है और वेतन भुगतान में तो अब सवाल उठता है कि भुगतान मार्च महीने का कब तक होगा। तो इसकी जब पड़ताल की गई तो कोषागार के कर्मियों का कहना था कि हम लोग भुगतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम लोग को भी शौक़ नहीं है कि हम भुगतान लटका के रखें, लेकिन सिस्टम साथ नहीं दे रहा है, जिसके कारण दिक्कत हो रही है। जैसे जैसे समय मिला वैसे वैसे हम लोग लगातार भुगतान कर रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि अभी भी लगभग 6 से 7 कार्य दिवस या 8 कार्य दिवस लग सकते हैं संपूर्ण वेतन भुगतान मार्च महीने का होने में। विशिष्ट शिक्षकों के भुगतान की प्रक्रिया की क्या स्थिति है, तो इसका उत्तर भी लगभग यही है। और विशिष्ट शिक्षकों का फरवरी तक का वेतन भुगतान लगभग जिलों में हो चुका है और कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया भी अंतरिम चरण में अपनाई जा रही है और मार्च महीने का वेतन 38 जिलों में लगभग सीट जो है कोषागार को उपलब्ध करा दिया गया है। लेकिन भुगतान की जो प्रक्रिया है वह बीपीएससी शिक्षकों के समान होने के कारण HRMS के कारण दिक्कत हो रही है। तो यहाँ भी 7 से 8 कार्य दिवस मार्च महीने का संपूर्ण होने में लगेगा। अब हम बात करते हैं ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया क्या है। तो इसके लिए कई जिलों में शैली मेला का आयोजन किया जा रहा है जिनका ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है विशिष्ट शिक्षकों का, और अन्य जिलों में धीरे धीरे वेतन भुगतान की प्रक्रिया जो है अब अपनाई गई है और ऑनबोर्डिंग वाले लोगों का पटना से कुछ ज़िले को रिपोर्ट भी भेजा गया है। तो उम्मीद है कि एक सप्ताह में ऑनबोर्डिंग नहीं हुए शिक्षकों का भी मार्च तक वेतन भुगतान संपन्न हो जाएंगे। अब नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान की जो ताज़ा अपडेट है, SS मद का लगभग जिलों में प्रोसेस में है। राशि नहीं होने के कारण मधुबनी में जीओबी का भुगतान नहीं हो पाया है। अन्य जिलों से भी रिपोर्ट यही है, मुजफ्फरपुर, सारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा जीओबी मद में राशि उपलब्ध होते ही भुगतान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। चूँकि इधर अप्रैल का एब्सेंटी भी लगभग जो है अंतरिम दौर में है और अभी भी कई प्रखंडों में पूर्णतः एब्सेंटी वितरण नहीं हो पाया है, नहीं भेजा गया है। तो आग्रह है कि जल्द से जल्द आप लोग अप्रैल महीने का अनुपस्थिति विवरणी भी जमा करा दीजिए, जिससे राशि आते ही त्वरित गति से वेतन भुगतान कराया जा सके। तो फिलहाल अभी तक के अपडेट के लिए इतना ही, और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेतन संबंधी हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए धन्यवाद।